2 हमने खत्म किया। आज तीसरा भाग देखेंगे कि जब सताव आता है, जब परसिक्यूशन आता है, तो हमारा उसका सामना कैसे होना चाहिए, हम परसिक्यूशन को किस नजर से देखना है, उसको कैसे, इंग्लिश में एक वर्ड है एंड्योर बोल के, राइट, हिंदी में सहन करना, राइट, उसको कैसे सहन करना, राइट। जो बहुत सारे थियरीज है, बहुत सारे विचार है, बहुत सारे दृष्टिकोण है कि परसिक्यूशन को कैसे कैसे सहन करना है, उसका सामना कैसे करना। कुछ लोग बोलते हैं विरोध करके सामना करना, राइट, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, उसको सहन करना ही है हमें, राइट, और कुछ लोग बोलते हैं डिपेंड होता है कैसा परसिक्यूशन आ रहा है तुम पे। ओके, सो कुछ चीजें देखेंगे यहाँ पे, लेकिन उससे पहले पहली बात एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। परसिक्यूशन से कितने लोगों को डर लगता है? पहली बात, जब ये क्या बोलते हैं, व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट ये होने ही वाला है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, राइट। हमने पिछली बार देखा है ना क्यों परसिक्यूशन आता है, 3 चीजें हमने देखी, रिपीट नहीं करूंगा, राइट। लेकिन उससे पहले एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती उसका 10वां अध्याय 28वां वचन। उनसे मत डरो जो शरीर को मार सकते लेकिन आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो, हाँ, जो दोनों को भी नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। एक आश्वासन दे रहा है यीशु मसीह, वो बोलता है जो मुझे फॉलो करेगा परसिक्यूट होगा, वो जो मेरे मार्ग पर चलेगा उसको सताव आएगा। The one who will follow Jesus and will live godly will suffer persecution. इसका कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है या फिर डाउटफुल नहीं है, ऐसा 3 डॉट नहीं है आगे, होता क्या नहीं बोल के, नहीं, ये होने ही वाला है। अगर तुम यीशु मसीह जैसे कहता है वैसे जियोगे और उसके नाम के लिए और उसके राज्य के लिए जियोगे, उसके वचन के अनुसार जियोगे, तो सताव तुमको आना ही है। आमेन, हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूं जो डेफिनेशन मैंने बोला था सताव का, यू आर परसिक्यूटेड बिकॉज, हाँ, यू आर परसिक्यूटेड बिकॉज, डेफिनेशन मैंने बोला था, बिकॉज ऑफ योर अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्रिंसिपल्ड कमिटमेंट्स टू द लॉर्ड, राइट। हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट करेंगे इसको, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, हाँ, समझौता ना करना, राइट, और प्रिंसिपल्ड, तुम्हारे जो नियम है, तत्व जो तुमने बनाए हैं, राइट, और कमिटमेंट, वादा नहीं, प्रॉमिस, वादा इज प्रॉमिस, कमिटमेंट, तुमने कुछ करार किया है, ओके, एक्चुअली कवरेंट है, बट चलो ठीक है, आज मानेंगे, हाँ, हाँ, प्रतिबंध किया है तुमने अपने आप को, राइट, एक प्रतिबंध किया अपने आप से, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, समझौता नहीं करूंगा, जो नियम या फिर जो प्रिंसिपल मैंने बनाया अपने जीवन के लिए या फिर वचन के अनुसार जीने का जो मैंने प्रिंसिपल अपने लाइफ में मैंने निश्चय किया है, उससे मैं प्रतिबंध हूं, उससे बाहर नहीं आ सकता, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता मैं, इसीलिए मैं सताया जाऊंगा। हालेलुया, अंडरस्टैंडिंग, आमेन। बाकी कुछ नहीं, बिकॉज यू हैव डिसाइडेड, नहीं, तुमको सताव में जाना नहीं है तो तुम अपनी जिंदगी बिना प्रतिबंध के, बिना कमिटमेंट के, बिना प्रिंसिपल के आराम से जी सकते हो। हाँ, तुम जैसा बोलो वैसे मैं जीऊंगा, तुमको खुश करना है वैसे मैं जीऊंगा, आमेन। जब मैं सामने वाले को खुश करूंगा तो वो मुझे क्यों सताएगा, वो क्यों सता रहा है मुझे, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, मेरा कमिटमेंट अनकॉम्प्रोमाइजिंग है, इसीलिए उसको गुस्सा आता है, राइट। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज हमें पता करना है, वो एक क्वेश्चन आता है कि हाँ बाबा, तुम्हारा प्रिंसिपल ही सही है ऐसे कैसे बोल सकते हो, सामने वाले का दृष्टिकोण भी सही हो सकता है ना, राइट। लेकिन जब
वचन के अनुसार मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया है, राइट। वचन के अनुसार जब मैंने अपना प्रिंसिपल बनाया है तो वो वचन इस दुनिया के लिए नहीं, इस दुनिया के बाद में भी सही रहता है। हालेलुया। मेरा वचन किसी इंसान की बातों पे नहीं बना है। मेरा प्रिंसिपल किसी व्यक्ति के कोई वादे पे नहीं बना है। मेरा प्रिंसिपल किस पे बना है? जो वचन, भूमि आकाश टल जाएगी लेकिन वो वचन नहीं टलेगा, उस वचन पे मैंने प्रिंसिपल बनाया है। हालेलुया। सिंपल सा एग्जाम, मैंने प्रिंसिपल ये बनाया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये प्रिंसिपल दुनिया से नहीं मिली मुझे, मेरे जो मेंटर है उससे नहीं मिला, मैंने अपने माँ बाप से नहीं सीखा, राइट। ऑफ कोर्स सिखाया माँ बाप ने, लेकिन वो बेस नहीं है वो। क्योंकि कई बार ऐसे होता है ना, जो माँ बाप सिखाते हैं बच्चों के सामने हम उसका उल्टा करते हैं। एक टाइम आता है जब बच्चे बोलते हैं हाँ पहले ऐसे बोलते थे अभी ऐसा बोलते हैं क्या, छोटे रह जब ऐसा बोले अभी ऐसा बोलते हैं, बड़े होने के बाद नहीं, बदल जा सकता है। लेकिन मेरा वचन, मेरा जो प्रिंसिपल मैंने बनाया, जो नियम मैंने अपने लिए बनाए, वो किसी और के बातों से नहीं बनाया, मैंने उसके न बदलने वाले वचन पे किया है। हालेलुया, आमीन। तो इसीलिए मेरा सताव मेरे लिए नहीं है, जो प्रिंसिपल मैंने बनाया ना उसके लिए है। हालेलुया, समझ में आ रही है, राइट। सो यीशु मसीह बोल रहा है जब तुम ऐसे जियोगे मेरे वचन के अनुसार तो तुम्हें सताव आता ही है, उससे बच के भागना नहीं है, राइट। उससे डरना नहीं है। तुम्हारे जीवन में तुमको सताव आएगा ही। जो बाहर आदमी तुम्हें सता रहा है, जो इंसान तुम्हें सताएगा, जो व्यक्ति तुम्हें सताएगा, उसका लिमिट है। कैसा लिमिट है? वो सिर्फ तुम्हारे शरीर तक पहुंच सकता है। आमीन, हालेलुया। कहां तक पहुंच सकता है वो सिर्फ तुम्हारे शरीर तक पहुंच सकता है, तुम्हारी आत्मा को हाथ भी नहीं लगा सकता। हालेलुया, आमीन। कई बार इस शरीर को तकलीफ होती है, इसलिए हम आत्मा से कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आमीन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं परमानेंट चीजों के लिए टेम्पररी चीजों से कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि दुनिया की सारी बातें टेम्पररी है। हालेलुया। दुनिया की सारी बातें, शरीर से जुड़ी हुई सारी बातें टेम्पररी है। इन टेम्पररी चीजों के लिए परमानेंट चीजों से समझौता मत करना। हालेलुया। नहीं पास्टर, वो दोस्ती नहीं छोड़ सकता मैं, बचपन का दोस्ती है, नहीं छोड़ सकता। वो रिश्ता नहीं छोड़ सकता मैं। बोला रिश्ता कितने दिन निभाएगा? जब तक शरीर है उतने दिन ही रिश्ता है तुम्हारा, उसके बाद क्या है? यीशु मसीह वही बात बता रहा है, बोलता है शरीर है ये सिर्फ, वो तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं, काट सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कभी छू नहीं सकते। आमीन, समझ में आ रही है? तो बोलता है डरना किससे? हमको डरना नहीं है, शरीर को मारता है मार दे, लेकिन मेरी आत्मा को कभी तो हाथ नहीं लगा सकता। आमीन। लेकिन वो बोलता है, फिर कंटिन्यू करता है, फिर बोलता है लेकिन उससे डरो, राइट। उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को भी मार सकता है, तुम्हारी आत्मा को भी मार सकता है, नष्ट कर सकता है। कहां पे? नरक में। क्योंकि तुमने समझौता किया था। हालेलुया। किसी इंसान के लिए तुमने समझौता किया था। हालेलुया। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, एक स्टेटमेंट किसी परमेश्वर के सेवक ने अपने टेस्टिमनी में दिया था। वो बोला जब तुम किसी से कॉम्प्रोमाइज करने को जाते हो ना, किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज हो, टाइम हो, पैसा हो, रिश्ता हो, कुछ भी, कोई भी चीज जब कॉम्प्रोमाइज करने जाते हो ना, तो उस व्यक्ति के बारे में सोचो, क्या वो व्यक्ति तुम्हारे लिए जान दिया? तो उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रहे?
क्या वो व्यक्ति ये वादा किया मैं तेरी पूरी जिंदगी तेरे साथ रहूंगा? नहीं किया, तो उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज कर? क्या वो व्यक्ति अपने आप से बढ़कर तुमसे प्यार करता है? तो उसके लिए क्यों कॉम्प्रोमाइज करता? लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ यीशु मसीह ने मेरे लिए किया, तो उसके लिए मैं किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आमेन, हालेलुया। तो यीशु मसीह यहां पे कह रहा है, वो बोलता है डू नॉट फियर दोस हु कैन किल योर बॉडी। नहीं, उतना ही है, उनका लिमिट उतना ही है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं कर सकते वो लोग। लेकिन मैं जो हूं, जिससे तू कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहा है, बोलता है मैं तेरी आत्मा को भी मार सकता हूं, शरीर को भी मार सकता हूं, उससे डरो। हालेलुया। मैं कहता हूं अगर जब ये समझेंगे ना, आप किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई भी चीज में समझौता नहीं करेंगे। बोला नहीं, समझौता नहीं करना है। मेरी जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं है, मेरा जीवन ऑर्डिनरी नहीं है, इसको नाश नहीं कर सकता मैं, इसको संभाल के रखना है। क्यों? उसने अपने लहू देकर मुझे खरीदा है। आमेन, हालेलुया। कोई इंसान मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा वैल्यू मुझे पता है मेरा वैल्यू क्या है। परमेश्वर खुद इंसान बनकर अपना लहू दिया मुझे खरीदने के लिए, ये है मेरा वैल्यू। जब लोग बोलते हैं यू आर यूजलेस, हाँ तेरे लिए यूजलेस हूं, बट आई नो द वैल्यू आई हैव इन हेवन। पूरा स्वर्ग खड़ा हो जाएगा मेरे लिए, ये वैल्यू है मेरा। आमेन। पूरा क्या बोलते हैं, जितने एंजल्स हैं उतने सारे मेरे लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे, ये मेरा वैल्यू है। मैं तो फिर उससे क्यों डरूं जो सिर्फ मेरे शरीर को मार सकता है। आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, मैं समझौता नहीं करूंगा, ना ही डरूंगा। आमेन। जब भी मैं बोलता हूं ना फियर नॉट, बी बोल्ड, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे एरोगेंट होना है। क्या क्या डिफरेंस है? धीट बोलते हैं ना राइट? नहीं, बोल्डनेस इज नॉट बीइंग एरोगेंट, बोल्डनेस इज टेकिंग योर स्टैंड इन अ हम्बल वे। हालेलुया। Boldness is taking a stand in a humble way, not being arrogant. Amen? Right? इसको याद रखना। तो जब यीशु मसीह कह रहा है fear not those who kill the body, but fear him who can kill your body and can destroy your spirit in hell. Amen? इस बात को याद रखना।